देखो ना यार, तुम जिस तरीके से इधर रहना चाह रही हो, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा और बहुत ज़्यादा बदलना होगा, क्योंकि तुम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, और इन सबको बर्दाश्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र तो हमल चाहिए। लेकिन मेरी फैमिली में इतना सब्र तो हमल नहीं है। यानी कि अब देखिए कि किस तरीके से तरबियत का असर होता है। बेशक ज़ावियार उनसे बेहद मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी उसकी तरबियत उसके आड़े आ जाती है और वैसी ही बातें कर जाता है जो कि बिल्कुल नापसंदीदा होती हैं और बिल्कुल कहने के काबिल नहीं होती हैं। फिलहाल तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है नायाब और सोच रही है कि ये सारे वक्ती तरीके हैं, सब ठीक हो जाएगा, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूंगी और इन लोगों के मुताबिक ढाल लूंगी। लेकिन वो बेचारी नहीं जानती कि इन लोगों के मुताबिक ढालने का मतलब है मुनाफकत करना। लेकिन ये चीज़ें नायाब से नहीं होंगी। जब ये चीज़ें नायाब से नहीं होंगी तो वो ज़ावियार के नज़दीक कभी भी नहीं हो सकेगी, उन लोगों के, उन घर वालों के नज़दीक कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि उनको एक चालाक, होशियार और मुनाफिक औरत चाहिए थी जो कि सिर्फ और सिर्फ तानिया थी। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे कि ज़ावियार और नायाब के दरमियान छोटी छोटी बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा फड्डे पड़े हैं, लेकिन फिर भी नायाब इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि नहीं अनकरीब ठीक हो जाएगा सब। उसको इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अपने आप को तसल्ली पे तसल्ली दिए जा रही है। लेकिन कब तक ये तसल्लियाँ देगी? एंड पर आके ये बेचारी भी थक जाएगी, क्योंकि कोई भी इसके सोच के मुताबिक नहीं सिवाय बीजान के। बीजान के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि बीजान बुलाती है और कहती है नायाब देखो, तुम्हें बहुत सब्र तो हमल से वक्त गुजारना होगा। फिलहाल तुम फिक्र मत करो, सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर होगा। करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियर की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारी के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियर उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप देखेंगे कि ज़ावियर जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपनी इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कहीं नए आपको अब पता चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाही की तरफ आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उसके घर वालों को जलील किया जा रहा है और बात बात पर दुत्कारा जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि ज़ावियार उसके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो वैसा नहीं है जैसा वो समझ रही थी, क्योंकि पहले तो वो ये समझ रही थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है और सारा कुछ
कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अब जाकर उसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोचती है कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन ये सारी बातें अपने घर में बताने से गुरेज़ भी करती है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसके घर का सारा दिया हुआ सामान किस तरीके से वापस भेजा जा रहा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होती है और वो कहती है कि आखिर ये सब क्या है? मेरा दिया हुआ सामान नौकरों को दिया जा रहा है, क्या मेरी यही इज़्ज़त है इस घर में? आगे से ज़ाबिर उसको कहता है कि ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना कि मैं कभी भी तुम्हारे घर वालों को इस तरीके से अहमियत नहीं दे सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो ये सारे तमाशे करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ख़ास तौर पे तुम्हारी भाभी का यहाँ आना, तुम्हारे घर वालों का यहाँ आना। देखो, हमारा और आप लोगों का बिल्कुल मुकाबला नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं हम लोग, और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम अपने ज़हन में बिठा लो तो बेहतर है। तुम बेशक जाओ वहाँ पे, लेकिन मैं उनका आना यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा और वो लोग यहाँ पे बिल्कुल ना आएँ। अब जाकर बेचारी नायाब को इन सब चीज़ों की अकल आ चुकी है और उसको समझ आ चुकी है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर गई इस इंसान पर यकीन करके। आखिर कैसे वो इस इंसान पर यकीन कर सकती है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो गया है। लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान तो है, लेकिन फिर भी सोचती है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जैसे ही घर में पता चलेगा तो सब काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन बीजान ये सारा माजरा देख रही होती है और नायाब को अपने पास बुलाती है और नायाब को समझाती है कि देखो नायाब, तुम्हें बहुत सोच समझ कर चलना होगा, बहुत समझ कर सारा कुछ करना होगा, क्योंकि ये सारी बातें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है तुम्हारे लिए। लेकिन यकीन मानो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ज़ावियार को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सिंसियर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, टेंशन मत लो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से कहती है कि मुझे दुख इस बात का है कि ज़ावियार ने मुझे नहीं समझा और उल्टा मेरे ऊपर ही टाने टिशने शुरू कर दिए हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो सबसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उनके साथ ही हैं और उन जैसे ही हैं। हाँ जी, तरबियत आड़े आ चुकी है और वही हो रहा है जो उसकी माँ करना चाहती थी। ज़ावियार की माँ काफ़ी खुश है कि उनका बेटा बिल्कुल सही उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। पता नहीं क्यों नायाब बेचारे के नसीब इस जैसे इंसान के साथ जुड़ गए और उस लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई, क्योंकि उस बेचारी ने जो सोचा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया, यानी आते साथ ही उन लोगों ने उसको जलील करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी दादी अपने घर में काफ़ी परेशान है और सोचती है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत परेशान है। लेकिन सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ज़ावियार उसको बहुत खुश रखेगा, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखेंगे कि ज़ावियार जो है वो उसको तकलीफ़ देने की कोशिशों में मगन है, क्योंकि उसकी जो तरबियत है वो उसके सामने आ चुकी है। वो चाहे लाख कोशिश कर भी ले, लेकिन अपने इन सब चीज़ों से दूर नहीं जा सकता। अपनी चीज़ों के साथ ही वो रहेगा और ऐसा ही करता रहेगा।